स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिव्य टाइम न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। ये क्षेत्र है उत्तरी हरिद्वार का, बंदे का रोड है। यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। आज यहाँ पर नमस्ते हिमालय का बोर्ड लगा हुआ है, काउंटर लगा हुआ है। और यहाँ पर मैं बताता चलता हूँ कि गंगा जी का सामने नज़ारा है, नील गंगा भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो ये रोड है ट्रैप, ये कभी ब्रिटिश टाइम में रेल की पटरी हुआ करती थी और यहाँ पर छोटी रेल चलती थी। आइए जानेंगे क्या है कहना इनका और कौन कौन से इनके जूस हैं और क्या कंपनी और क्या प्रोडक्ट है और क्या इनका कहना और उद्देश्य है। आइए चलते हैं, जानेंगे क्या चल रहा है। जी भाई साहब, जैसे कि यहाँ पर कभी काउंटर देखा नहीं, ये नमस्ते हिमालय का आपने लगाया जी, तो दर्शकों को बताएंगे आप कुछ क्या है ये? मतलब ये हमारे पास सफ़ेद पेठा, नीम करेला, ये सब जूसेस हम लोगों ने जो सुबह शुरुआत करी है। जो भारत का आज हम चाहते हैं युवा वर्ग कम से कम चाय कॉफ़ी पीकर डायबिटीज़ और जो बीमारियां अपने अंदर घर कर रही हैं, क्योंकि खाली पेट अगर आप मीठा खाते हैं, खाली पेट अगर आप चाय पीते हैं, बहुत नुकसानदायक है। तो ये पूरा डिटॉक्स करने के लिए विष हरण, इसे कहते हैं विष हरण जूसेस हैं जो आपके शरीर को डिटॉक्स करती हैं। और उस डिटॉक्सीफाई के लिए हमने ये जूसेस यहाँ पर स्टार्ट करें। और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हमने पूड़ी कचौड़ी और भटूरे को लोगों को कहा है कि ना कहें। और ये हमारा, आप दिखा सकते हैं दर्शकों को अपने, ये हमारे जो स्प्राउट्स हैं, इन स्प्राउट्स को शुरू करवाया नमस्ते हिमालय के इसमें जी। तो बताएंगे आप ये जूस कौन कौन से जूस हैं और ये क्या है? ये कैसे? सफ़ेद पेठा है जी, ये दुनिया में सबसे बड़ा ऑक्सीजन का स्रोत है। जी जी जी। इससे दूसरे नंबर पर सीधा नारियल पानी आता है, लेकिन नारियल पानी से भी अगर कुछ ऊपर है तो ये सफ़ेद पेठा है। तो ये जरा एक टेस्ट करेंगे, टेस्ट कैसा है इसका? हल्का गिलास है जी। मैं आपको एक गिलास देता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा सारे टेस्ट करेंगे युवराज जी। जी जी, क्योंकि आपका भी हम बड़ा धन्यवाद करेंगे। आप सुबह यहाँ पर हमारे साथ 4:15 साढ़े 4 बजे से बैठे हैं। ये भी बहुत हर्ष का विषय है कि आप इतनी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का कहना है यही देश की एक बहुत बड़ी सेवा है कि आप सुबह उठकर अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, अगर समाज के प्रति जागरूक हैं, तो यही बहुत बड़ी है आपके लिए। जी 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 जी। सफ़ेद पेठे का जूस फीका सा टेस्ट है, परंतु है पेठे का टेस्ट है काफी और ओरिजिनल टाइप लगा। और ये जूस कौन सा है? हल्का दीजिएगा, आपको करेला पिलाता हूँ, ज्यादा हो जाएगा। ये करेले का जूस बता रहे हैं भाई साहब, देख बस ये करेले का जूस है। और ये आपकी डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये केमिकल फैक्ट्री है। जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो यहाँ से केमिकल रिलीज होता है। तो जब ये करेला और कड़वापन यहाँ पर हमारी जीभ से अटैच होता है तो एक केमिकल रिलीज होता है जिससे हमारा इंसुलिन छूटता है। डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद है, इसीलिए डॉक्टर डायबिटीज़ में कड़वा खाने के लिए बोलते हैं। और ये जूस ये लौकी का जूस है सर। जी जी जी, ये तो हमने टेस्ट किया ही है घर में भी। ये कैंसर के लिए बहुत बड़ी औषधि है। अच्छा अच्छा, लौकी का जूस। और ये वाला जी कुकुम्बर, यानी कि खीरा, अदरक और आंवला। जी जी, ये इन तीनों का जूस है। एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन है, जिसको आप बॉडी पूरी डिटॉक्सिफाई हो जाती है इससे जी। और ये जो अंकुरित वगैरह, इनके विषय में बताएंगे आप? अंकुरित अनाज हमारे शरीर में वैक्यूम का काम करता है। जिस प्रकार से हम वैक्यूम क्लीनर लगाते हैं और सारा कूड़ा खींच लेता है वैक्यूम क्लीनर, जी जी, उसी प्रकार से इनका जो फाइबर है ये पेट में और शरीर में जमा गंदगी को पूरा खींच लेता है। ये वो नाश्ता है जो हमने छोला भटूरा खाकर बहुत दिनों की गंदगी पेट में जमा करी हुई है। एक बात ध्यान रखिएगा युवराज जी, जब कोरोना आया तो कोरोना से मृत्यु होने का जो कारण था वो कारण था ऑक्सीजन की कमी शरीर के अंदर, और कोई कारण नहीं बना था। और ऑक्सीजन की कमी इसीलिए है हमारे शरीर में, क्योंकि जब शरीर अंदर गया ऑक्सीजन ढूंढने तो हमारे शरीर के अंदर तेल पाया गया, हमारे शरीर के अंदर रिफाइंड पाया गया। ये सारे हरे पत्ते हैं, ये सारी हरी सब्जियां हैं, देखिए आप, ये ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है जी। तो ये तो हमारे दर्शक समझ गए कि जो बॉडी के अंदर पॉइजन और तेजाब जो है वो बनता है, उसको बाहर करने का ये एक तरह से संसाधन है। और आज के जो युवा पीढ़ी है, ये भी कहना है, मानना है हमारा कि युवा पीढ़ी जिस तरीके से नशे और इस तरफ जा रही है, और कभी आपने देखा होगा कभी जिम जाते थे, आज नशे की गर्त में जा रहे हैं, माता पिता परेशान है, उत्तरी हरिद्वार भी चपेट में। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहता हूँ युवराज जी, आप सुबह 4:30 बजे से हमारे साथ हैं। मैं युवाओं को कहूँगा, आप अगर जिम जाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर आप नहीं भी जाते तो आपकी तरह, हमारी तरह, इन बच्चों की तरह आप सब लोग सुबह 4:30 बजे उठें, कम से कम वॉक करें, अच्छा नाश्ता करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीवन शैली यही,
नरेंद्र मोदी जो है एक इंसान नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है केवल, वो एक विचार है। और उनका सबसे पहला विचार यही है कि सुबह अर्ली उठना है और अर्ली उठकर अपने सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और आप स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ समाज भी देश की एक तरह की सेवा है। अगर आप स्वयं को बदल रहे हैं, स्वयं स्वस्थ हैं, तो ये भी देश की एक सेवा है। दूसरे को बदलने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं तो को बदलने आप की ये बताएंगे मतलब आप इसका शुल्क वगैरह क्या? हमने इस शुल्क को एक ऐसा रखा है ताकि हर कोई इसको पी सके, कोई दिक्कत ना सके। जितने भी जूस हैं ये मैं 10 रुपए में देता हूँ, मैं यहाँ से पैसा कुछ नहीं कमाता हूँ, ये एक सेवा है। तो आपने हिमालय, नमस्ते हिमालय के विषय में नहीं बताया। नमस्ते हिमालय आज एक कंपनी है। इस कंपनी ने पूरी एक सेकंड बंद करेंगे, एक सेकंड के लिए लाइव चल रहा है ना। काउंटर का लाभ उठा रहे हैं आने वाले जो मॉर्निंग वॉक पर वृद्ध भी हैं। यहाँ पर लोगों के बीच में चर्चा का विषय, आदमी अपनी सेहत को लेकर के आज जागरूक है, वह समझते हैं। यहाँ जूस है, काफ़ी जानेंगे क्या क्या है ये, कैसे क्या है। हम लोगों के लिए अभी काढ़ा वाड़ा सर्दियों में रखेंगे। जी भाई साहब, आप आए हैं, जूस पी रहे हैं, यहाँ पर काउंटर है, क्या अनुभव है आपका, क्या कहना? अनुभव एक महीने बाद बताएंगे। फिलहाल इनका काम बहुत अच्छा है। कहाँ से? यहीं स्थानीय है, बाहर से? स्थानीय है जी। कहाँ रहते हैं? परमार्थ आश्रम। जी। तो आज कौन सा जूस पिया आपने? हम लोग तो वाइट एस गार्ड का पी रहे हैं। तो क्या लॉजिक रहता है जूस? ये डिटॉक्स करता है बॉडी को, जितना हम लोग को जानकारी है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। और अलग अलग जो जूस हैं वो अपना अपना कार्य करते हैं। हाँ, अपना अपना काम करती है वो सब जूसें। जी, जैसे कि ये प्रचार कर रहे हैं, आप यहाँ जूस पी रहे हैं, आप अपना परिचय देंगे और बताएंगे कुछ हमारे दर्शकों को? ईश्वर सुयाल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हरिद्वार जी। और हम रोज घूमने आते हैं। अभी 3-4 दिन से यहाँ पर जो हमने नमस्ते हिमालय का स्टॉल देखा, बहुत अच्छा लगा। 2 घंटे 3 घंटे के लिए लोग लगाते हैं और जो सुबह सुबह लोगों को जूस चाहिए, आंवला, करेला, पेठा, लौकी का, और बिल्कुल शुद्ध, और जो इन्होंने फ्रूट तैयार किया हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि कहीं न कहीं एक पढ़े लिखे युवा अच्छी सोच है और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए इन्होंने एक जो बेड़ा उठाया, बहुत सराहनीय कार्य है। तो अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष रहे हैं तो युवाओं का नेतृत्व किया है। आज हरिद्वार में युवा नशे की गर्त में जा रहा है, अपना भविष्य अंधकार में, क्या कहना है उनके लिए, क्या उद्देश्य? उनके लिए यही कहना है कि नशा छोड़ के आप इस ओर आइए, जूस पीजिए, फ्रूट पीजिए, आप ये फलाहार खाइए, स्वस्थ रहिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। सुबह सुबह आप गंगा जी के तट पर आइए। नमस्ते हिमालय वालों ने बहुत अच्छा काम किया है और इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। पर इन्होंने तो क्या कहना है, मॉर्निंग वॉक पे आए जी, क्या कहना है? जैसे काउंटर लगा है, जूस का व्यवस्था है। अब तो इनकी ईमानदारी के ऊपर निर्भर है ना। जी जी। ये वाकई विदाउट प्रिजर्वेटिव बेच रहे हैं और मतलब फ्रेश बेच रहे हैं, तब है। हम तो विश्वास पर ही है ना। अब ये विश्वास कायम रखे, वो बात अलग नहीं, है। आपने टेस्ट किया और उनका कहना है कि ये निकाल करके लाते हैं और अगर आप कहेंगे तो सामने भी निकाल देंगे। वो तो सामने कोई निकाल दिक्कत करके दे तो बहुत अच्छा है। ठीक है। मैं रोजाना कस्टमर बन जाऊंगी। अच्छा, तो सिस्टर, आपने टेस्ट किया तो कैसा लगा आपको? प्योरिटी तो है, हमने भी टेस्ट किया है ना, तो कैसे आप जज करेंगे? मतलब प्योरिटी का टेस्ट से तो नहीं जज कर पाएंगे। हाँ, तो कौन सा वाला जूस पिया था आपने? मैंने सफेद पिठा का पिया है। पेठे का। तो टेस्ट से कोई नहीं जज कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे। ये तो बस विश्वास पर पिया उन्होंने मुझे। तो आपकी डिमांड आई है, ये कस्टमर हैं। हाँ, अगर मुझे सामने करें बहुत अच्छा। हाँ, त्यागी जी, ये कस्टमर भी हैं ऑन डिमांड, क्या कहना है भाई साहब? फ्रेश जूस सामने निकाल करके दे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, डिमांड कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट है कि आप। एक विचार आया है जी, उस विचार पर, क्योंकि कहने को तो मार्केट में क्या कहते हैं, विम बार यूज करिए, इतना वो कर देगा, फिर से गोरा बना देगा, तो होता तो नहीं है ना। युवराज जी, जो बड़ी कंपनियां आज इस जूस को, मैं आपको बताऊं, इस जूस इनका भी पर्सन अपनी जगह जायज है। तो हमारा विचार हाँ, बहुत आपके अच्छा, कस्टमर भी हैं, परमानेंट कस्टमर होना भी बोल रहे हैं। विचार हमको बहुत अच्छा दिया। क्या है ना युवराज जी, अगर मुझे पैसा कमाना हो, मैं इन जूसों को प्लास्टिक की बोतलों में बंद कर, नहीं, वो तो वो मान रही है कि आपको पैसा नहीं कमाना है। प्रिजर्वेटिव डालकर मैं इसको दुकानों पर बिकवाऊं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो है लोगों को स्वस्थ करना। इसी वजह से मैं सुबह 3:30 बजे जूस को निकालकर 4:30-5 बजे यहाँ लगाता हूँ। तो सिस्टर के जो इन्होंने ये बड़ी भी हैं और वैसे हमारी मातृशक्ति भी है, जो इनका विचार आया है उस पर हम लोग बैठेंगे, हम सब लोग बैठकर इसका विचार बनाएंगे, जरूर इनका सम्मान। और इन्होंने वादा किया है मैं परमानेंट। वो वैसे ही हमारे परमानेंट आशीर्वाद ही हमारे को, उनसे कोई धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद। उनका आशीर्वाद। तो ये आपके विचार में, सोच में कैसे आया कि आप इस तरफ जाएं? युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं,
कोई और विषय भी कर युवराज सकते जी, थे? मैं इसका सारा श्रेय अगर दूंगा तो इस देश के प्रधानमंत्री जी को दूंगा। ये जो पूरी प्रेरणा है माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा है और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने शुरू किया था और इसको आज 3 साल हो गए हैं और मेरे साथ 78 देशों के लोग जुड़े हुए हैं और जर्मनी के अंदर मेरा स्टॉल लग चुका है और इसमें हम लोग सिर्फ केवल ये स्प्राउट्स नहीं दे रहे हैं। इस कंपनी के अंदर हम लोग हाथ से बनी हुई अगरबत्तियाँ, हाथ से बनी हुई धूपबत्तियाँ, बैम्बू के ब्रश जो दांत में करने का, नरेंद्र मोदी जी का आपको याद होगा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात और एक बहुत अच्छा बैन इस देश के अंदर लगाया था, प्लास्टिक बैन, 1 यूज़ प्लास्टिक बैन करा था। तो उसकी दिशा में हम लोगों ने उसके रिप्लेसमेंट का काम शुरू करा। हम लोग शीशम की कंघी बनाते हैं युवराज जी, अभी 2-3 दिन बाद आपको यहाँ पर दिखेगा, उसका भी एक सैंपल हम लोग यहाँ पर छोटा सा एक लगाएंगे। और तो मूल उद्देश्य क्या रहा कि हेल्थी इंडिया या हेल्दी बिजनेस इंडिया, इंडिया? बिल्कुल हेल्दी इंडिया, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, मस्त भारत। ये हमको भारत स्वच्छ करना है, प्लास्टिक को हटाना है, तो उसके लिए हमको लकड़ी का, बैम्बू का, इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। भारत को स्वस्थ करना है। त्यागी जी, हरिद्वार में आपने देखा होगा, युवा हैं आप, युवा वर्ग में नशे की बड़ी तेजी से और उत्तरी हरिद्वार भी जद में है। युवराज जी, हम ये देख सकते हैं कि हम कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत करने के रोकने के लिए आपको सही करना पड़ेगा। नहीं, हम ये नहीं कह सकते हम कोई व्यक्ति हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो नशा कर रहे हैं युवा, माँ बाप परेशान है, उन्हें समझ में नहीं आता इस नशे की आदत से कैसे छुड़ाएं। आयुर्वेद में या आपके प्रोडक्टों में कुछ ऐसा है जिससे वो मैं उसमें एक छोटी सी बात रखना चाहूँगा। अपनी जो गलती है वो गलती ये कर रहे हैं हम लोग, समाज के लोग ये कर रहे हैं, उनको बार बार बोला जा रहा है नशा छोड़ दो। मैं कहता हूँ उनको ये मत बोलो, आप उनको ये बोलो कि आप ये दिनचर्या अपनाना शुरू कर दो। आप सुबह 4:30 बजे उठना शुरू कर दो। आप यहाँ आकर हमारे जूसेस, ये जूस जब आपके दिमाग को क्लीन करेंगे, आप नशा तो छोड़िए, आप बीड़ी सिगरेट तक पीना पसंद नहीं करेंगे। ये इस दिनचर्या को अपनाना पड़ेगा जो साधुओं की दिनचर्या है, जो इस देश की दिनचर्या रही, जो स्वामियों की दिनचर्या है, जो नरेंद्र मोदी की दिनचर्या है, जो योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या है। आप केवल ये नहीं बोल सकते हम भाजपा के लोग हैं और झंडा उठाकर केवल, नहीं, हम उन्हें उनकी दिनचर्या अपनानी पड़ेगी। हमें संघ की दिनचर्या अपनानी पड़ेगी। एक समय था, आप तो गए, आप खुद स्वयं सेवक रहे, संघ तो सुबह जो शाखा लगाने का संघ का तो हम ये मान सकते हैं कि आप प्रोडक्ट का प्रचार भी और बीजेपी मोदी जी का प्रचार, योगी जी का भी प्रचार, क्योंकि मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ प्रचार के साथ साथ, क्योंकि जो सारी प्रेरणा है ये उन्हीं की वजह से मिली है। जिससे प्रेरणा मिली है उससे कभी भूलना नहीं चाहिए, ये कहा जाता है। तो उनकी प्रेरणा से ये सब हुआ है। काकू जी और युवराज जी, मैं आपको सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि आपका भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सुबह 4:30 बजे मैंने देखा और आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को कि इतना सुबह उठकर और आप जिस तरीके से हमारे साथ यहाँ लगे हैं, मैं उसके लिए आपको भी बहुत धन्यवाद कहूँगा युवराज जी। काफी लोग आ रहे हैं जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, संत समाज सेवी और वृद्ध यंगस्टर वगैरह, और लाभ की चीज़ है जैसे कि आज बताया इन सब ने। फिर लौटूंगा हरिद्वार उत्तराखंड की खबरों के साथ। कैमरामैन मनोज चौधरी के साथ मैं युवराज सिंह।